नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चारधाम हिमालयाज़ में। अगर आप चारधाम यात्रा 2026 करने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, नया अकाउंट कैसे बनाएं, लॉगिन कैसे करें, टूर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और प्रत्येक यात्री का रजिस्ट्रेशन कैसे पूरा करें। तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी यात्रा में परेशानी पैदा कर सकती है। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड सरकार द्वारा संचालित एक नियंत्रित तीर्थ यात्रा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यात्रा करते हैं, इसलिए यात्रियों की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन के मुख्य उद्देश्य हैं प्रत्येक यात्री का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना, किसी भी आपातकालीन स्थिति में यात्रियों का पता लगाना, मौसम खराब होने या मार्ग बंद होने की स्थिति में जानकारी उपलब्ध कराना, यात्रा के दौरान मेडिकल सहायता उपलब्ध कराना और प्रतिदिन यात्रियों की संख्या नियंत्रित रखना। तो श्रद्धालु दोस्तों, यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको कई चेक पोस्ट पर आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। श्रद्धालु दोस्तों, अब जानते हैं पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, जिसमें ए आता है यूज़र रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बी है यूज़र लॉगिन प्रोसेस, सी है टूर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड डी है पिलग्रिम्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम जानेंगे यूज़र अकाउंट बनाना। तो इसमें स्टेप फर्स्ट आता है ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाएं। चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टेप थर्ड में आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जिस पर आपको OTP प्राप्त होगा। स्टेप 4 में आपको जो OTP मोबाइल में प्राप्त होगा उसको दर्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना ईमेल आईडी भरना पड़ेगा और स्टेप 6 में पासवर्ड बनाएंगे। ध्यान रखें श्रोताओं दोस्तों, पासवर्ड मजबूत होना चाहिए जिसमें आपके कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर शामिल हो। स्टेप 7 में आप कैप्चा भरेंगे और स्टेप 8 में आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपका यूज़र अकाउंट सफलतापूर्वक बन जाएगा। बी है यूज़र लॉगिन प्रोसेस। अब यूज़र लॉगिन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम होम पेज पर जाएंगे, उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासवर्ड एंड कैप्चा को दर्ज करेंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहीं से आप अपनी पूरी यात्रा का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सी है टूर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है टूर रजिस्ट्रेशन का। तो डैशबोर्ड में लॉगिन करने के बाद न्यू टूर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। अब आपको यात्रा से संबंधित जानकारी भरनी होगी, जैसे टूर की स्टार्टिंग एंड एंडिंग डेट, नंबर ऑफ टूरिस्ट या पर्सन कितने जा रहे हैं आपके साथ में, मोड ऑफ ट्रेवल फॉर धाम, जैसे बाई रोड जा रहे हैं, बाई हेलीकॉप्टर जाएंगे या बाई वॉक करके जाएंगे। उसके बाद ड्राइवर के नेम और व्हीकल नंबर आपको एंटर करने पड़ेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के टाइप आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे बस है, मिनी बस है या प्राइवेट कार से जा रहे हैं, टैक्सी मैक्सी से जा रहे हैं या टू व्हीलर से जाएंगे। उसके बाद डेट वाइज आपको डेस्टिनेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे यमुनोत्री कौन सी डेट में करना चाहेंगे, गंगोत्री कौन सी डेट में आएगा, केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन डेट वाइज आपको फिल करने पड़ेंगे। सारी जानकारी सही भरने के बाद सबमिट करेंगे। अब आपका टूर रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जाएगा। डी है आपका पिलग्रिम्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब प्रत्येक यात्री का रजिस्ट्रेशन करना होगा। टूर रजिस्ट्रेशन बनने के बाद ऐड पिलग्रिम्स विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब
एक एक करके सभी यात्रियों की जानकारी भरेंगे। अगर हम भारतीय यात्रियों के लिए करें तो आधार आधारित ई-केवाईसी करना अनिवार्य हो सकता है। ई-केवाईसी सफल होने पर नीचे दी गई जानकारी अपने आप आ जाएगी, जैसे यात्री का नाम, उसकी आयु, जेंडर, उसका पूरा पता, और उसके बाद हम आधार फोटो को अपलोड करेंगे। इसके बाद आपको शेष जानकारी भरनी होगी, जैसे कि इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ब्लड ग्रुप क्या है, यात्रा संबंधित विवरण और अन्य आवश्यक जानकारी आपको फिल करना होगा। फिलहाल दोस्तों, सभी यात्रियों की जानकारी भरने के बाद सारी डिटेल्स एक बार ध्यान से जरूर जांच लें। गलत जानकारी मिलने पर भविष्य में परेशानी हो सकती है। सब कुछ सही होने पर सबमिट पर क्लिक करें। अब आपके टूर के सभी पिलग्रिम सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन की। तो रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको एक रजिस्टर्ड नंबर, टूर आईडी और ग्रुप आईडी यदि लागू हुआ तो प्राप्त होगा। इसे सुरक्षित रखें, यात्रा के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। अगर हम चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्यतः डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपका आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, और अगर फॉरेन है, एनआरआई हैं तो उनके पास पासपोर्ट की डिटेल होनी चाहिए। श्रद्धालु दोस्तों, अगर आप चारधाम यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को ध्यान में जरूर रखें। जैसे कि यात्रा की तिथि सोच समझ कर चुनें, सभी यात्रियों की जानकारी सही और करेक्ट भरें, मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद कंफर्मेशन डाउनलोड जरूर करें। यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन नंबर अपने साथ रखें और सभी चेक पोस्ट पर रजिस्ट्रेशन दिखाने के लिए तैयार रहें। तो श्रद्धालु दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, यूज़र रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यूज़र लॉगिन कैसे करें, टूर रजिस्ट्रेशन कैसे करें और पिलग्रिम्स का रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो आप इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी यात्रा भी आसान और सुरक्षित बन सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको चारधाम यात्रा के लिए पैकेज की बुकिंग करानी है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9560596353, या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.chardhamhimalayas.com। धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदारनाथ।